गाइस, अगर आप नीट 2026 के लिए तैयार कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन की पूरी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको मैं अच्छे तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सारे कंसेप्ट आपके याद हो जाए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप एक बार ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, थोड़ी सी रिवीजन। पहले रिवीजन करके आ जाओ तो फिर ये वीडियो आपके लिए सही है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कंप्लीट आयरन मॉडल की है। अगर आयरन मॉडल की सोल्यूशन चाहिए तो फिर ये वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। हम पढ़ते तो हैं, कर नहीं पाते क्योंकि कंसेप्ट याद नहीं आता या फिर क्वेश्चन पहले फेस नहीं किए होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं। सो आज के बाद कोई भी चैप्टर आप मिस नहीं करोगे, कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस नहीं होगा। तो इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर देखने के लिए पहले से रिवीजन करके आना चाहिए। उसके बाद आर्यन मॉडल के सारे क्वेश्चन में आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा। पहला जो हमारा वीडियो था पार्ट 1 का आर्यन मॉडल सोल्यूशन का, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे बच्चे देखेंगे इसे। नहीं, एलन मॉडल केमिस्ट्री का कुछ बात अलग ही है। सो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों ने बोले कि कंटिन्यू करिए सर, तो फिर इसलिए मैंने सोचा ठीक है कंटिन्यू करते हैं। एवरी डे 8-10 बजे तक हम 9 बजे तक हम लेक्चर अपलोड करेंगे एवरी डे। चैनल पे आइए, जोड़िए, अपने दोस्तों को बताइए। पूरी मॉडल की सोल्यूशन जो होता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ऑल्सो PYQs हम सॉल्व करवाएंगे। पहला लेक्चर आप जिसने भी नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देखो, आयरन मॉडल सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कि टॉपिक वाइज कौन सा चैप्टर कौन सा दिन हम पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल हम हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन के बाद हलो अल्केन्स, हलोरेंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। पहले हम ऑर्गेनिक खत्म करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे की यहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। और जीओसी का जो पार्ट है हम लास्ट लास्ट को करवाएंगे क्योंकि जीओसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, थोड़े बहुत डायरेक्ट भी आता है पर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। इसीलिए हम लास्ट को करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा रिसेंटली पढ़ के जाओगे तो याद जरूर आएगा, गलती नहीं होगा। इसलिए वो लास्ट को करवाएंगे, या फिर बीच में देख के कराएंगे। चलो, ऑर्गेनिक के बाद हम डी एंड ए ब्लॉक, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आफ्टर दैट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, रिडक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड जीओसी, आफ्टर दैट मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दिस 20 टॉपिक्स। ठीक है, ये मेजर टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। बाकी सब जो छोटे छोटे चैप्टर है या फिर छोटा मोटा कंसेप्ट आप रह जाएगा तो फिर आप कर लेना। ठीक है, ये लेक्चर के बाद आपको इसी हिसाब से आपको पढ़ के आना है। ठीक है, आज का हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। पहला लेक्चर भी हाइड्रोकार्बन का था, अल्केन का। आज हम अल्किन एंड अल्काइन करवाएंगे, उसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑल्सो PYQs जितने भी है करवा देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, सो मैं ही हूँ आरआरटी सर, आपके लिए आज आयरन मॉडल का सोल्यूशन लेकर आया हूँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, पढ़ने से पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी हिसाब से आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है। ठीक है, चलो। हाँ, बीच में होगा होगा तो मैं आपको नेम रिएक्शन का एक लेक्चर जरूर डालूंगा क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिएजेंट से पूछते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अल्केन पढ़ा था, अल्केन ऑलरेडी खत्म हो गया है। ये आयरन मॉड्यूल का अल्काइन लेक्चर है, सॉरी अल्किन है, उसके बाद अल्काइन एंड ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओजोन लिसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ डैश। ध्यान सुनना, आप भी कर सकते हो। ओजोन लिसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ डैश। देखो ध्यान सुनो,
ओजोन लेसिस जो होता है उसमें अल्डिहाइड भी बनता है, उसके साथ कीटोन भी बनता है। ओजोन लेसिस क्या है पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखना आराम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, और एक बात कि आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन से मॉडल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि इजी से मॉडरेट देन टफ होते हैं। सो ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड हियर, so you have to watch till the end. And also one request to all the my students, share with your friends, okay, they also get benefits. So first of all कि जो ओजोन लेसिस होता है, ओजोनोलाइसिस, ये कैसा होता है? ओजोन लाइसिस O3 in presence of CCl4 and followed by जिंक वाटर। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, याद रखोगे रिएजेंट्स। आफ्टर दैट क्या होता है, सपोज आर से डबल बॉन्ड आर CH2 अल्किन है। हमेशा अल्किन से ओजोलिसिस का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये अल्किन है। O3 क्या करेगा, यहीं से पहले ब्रेक करो, जो डबल बॉन्ड होगा उसे ब्रेक कर दो, क्या निकलेगा, RCr CH2। O3 मतलब ओजोन, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर अरेंज दिस वे। ठीक है, देन आफ्टर जिंक in presence of water, break these two bonds in this way. Here we get RC double bond OR. This part is one, another part is, wait. Another part is this one. So CH2O. CH2O is also written as HCHO. ठीक है, दिस वे कर सकते हो। सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, आराम से कोई भी वो कर लेगा। अल्किन रिएक्टेंट होगा, ऐसा ही कुछ। अल्किन क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, क्या करना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। आपको जो डबल बॉन्ड होगा उसे तोड़ना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, बस ऐसा ही करना है। क्या होगा प्रोडक्ट, RCHO प्लस CH2O। CH2O लिखना जहाँ HCHO वही है। ठीक है, ऐसा ही कुछ। यहाँ पर अल्डिहाइड होता है, कभी कभी अल्डिहाइड, कभी कभी कीटोन। ट्रिक याद रहेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों ऑक्सीजन दोनों साइड लगाना है। ठीक है, ऐसा ही कुछ करोगे, कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो, ओजोन लिसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन गिव्स 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्यूटेन 3 मिथाइल, ये रहा आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये रहा आपका रिएक्टेंट। O3 क्या करोगे, यहीं से डबल बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होगा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH2O मतलब HCHO। बताओ इसका नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बताओ क्या होगा। 1 2 3, क्या कलर है, 2 मिथाइल प्रोपानल, इसका नाम क्या है, मिथानल। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, कर लोगे।
2 मिथाइल प्रोपानल एंड मिथानल। ठीक है, डायरेक्ट मेथड याद रहेगा, सिंपल सा मेथड बताया है आपको, याद रहना चाहिए। जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहीं से तोड़ना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, बस ऐसे ही खत्म करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटिलीन विथ पोटासियम परमंगानेट, ध्यान सुनना, पोटासियम परमंगानेट केमिनोफोर, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइसोब्यूटिलीन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोब्यूटिलीन। क्या है? आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, जो आइसोब्यूटिलीन होते हैं, ऑक्सीडेशन करना है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ज़्यादा टाइम नहीं होते एग्जाम में, इसलिए सीधा सीधा कर लेना, हो जाएगा। यहीं पे जो डबल बॉन्ड होगा इसे ब्रेक कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन आटम दे दो, क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो कार्बन CH2 हो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। सो एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही होगा। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते हो, इसलिए मुझे पता है आप सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से कर लोगे। बस एग्जाम में हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तरबर नहीं होना चाहिए, पेशेंस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड पेशेंस दोनों चाहिए। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 Br अल्कोहलिक KOH, ये कौन सा रिएक्शन है बताना? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा एलिमिनेशन है? E2 का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर पढ़े हो ना, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर, E1 E2, जैसा कि SN1 SN2 होता है ऐसा ही E1 E2 भी होता है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट Br के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Br, मतलब HBr निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये नाम क्या है इसका? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, उसके साथ ओजोन लाइसिस करो, Zn वाटर, ओजोन लाइसिस करो, करने से क्या होगा? मैंने बताया था, डबल बॉन्ड जहीं पर होगा उसे तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन आटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आटम, तो क्या निकलेगा? CH3 CHO प्लस CH2O मतलब HCHO। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन में है। प्रोपाइलिन, A B एंड C, ए में क्या है? प्रोपिन, बी में कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड और इथानल, और सी में क्या है? मिथानल, इथानल मिथानल प्रोपिन। सो ऑप्शन 2। कितना इतने इजी होते हैं, बस थोड़ी बहुत समझदारी होना चाहिए, बस आप कर लोगे। थोड़ी बहुत समझदारी की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्चुअली अभी IPL चल रहा है, मेरे सामने मोबाइल है जिसमें मैं IPL देख रहा हूँ, उसके साथ लेक्चर शूट कर रहा हूँ, सो थोड़ा बहुत एपिसोड हो ही जाता है, तो ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following alkenes on ओजोन लाइसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली? ध्यान सुनो, ओजोन लाइसिस में क्या होता है? अल्केन से आल्डेहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है, और कभी कभी बोथ आल्डेहाइड एंड कीटोन भी बनता है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ओनली कीटोन्स, क्या पूछ रहा है? ओनली कीटोन्स। देखो, अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड तोड़ दूं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आटम, यहाँ पर ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? CH3CHO, यहाँ पर क्या मिलेगा? CH3CHO, मतलब आल्डेहाइड मिलेगा, कीटोन नहीं है, आल्डेहाइड है। अगर यहाँ पर इसे तोड़ूं, यहाँ पर आल्डेहाइड मिलेगा, यहाँ पर भी आल्डेहाइड मिलेगा। अगर इसे तोड़ दूं, यहाँ पर कीटोन मिलेगा, यहाँ पर भी कीटोन मिलेगा, दोनों साइड कीटोन मिलेगा। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट यही है, दूसरा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी है। सो दोनों एसीटोन ही है। कौन सा प्रोडक्ट ये? एसीटोन है, एसीटोन मतलब कीटोन है। अगर यहाँ पर इसे तोड़ दूं, ये ऑक्सीजन आटम यहाँ पर होगा, ये ऑक्सीजन आटम यहाँ पर होगा, एक होगा साइक्लोपेंटानॉन, दूसरा होगा एसीटोन। सो C एंड D
कौन सा ऑप्शन है चेक करो, सी एंड डी। ओनली कीटोन पूछा था, सी एंड डी, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच रिएक्शन विल नॉट हैपन एट रूम टेम्परेचर। कौन सा रिएक्शन इसमें रूम टेम्परेचर में नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। कौन सा रूम टेम्परेचर में होगा, कितने टेम्परेचर में होगा, ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछता है। ठीक है ना, समझदारी से कभी कभी क्या होता है ना, रट्टा मारने से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। याद रखना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये रूम टेम्परेचर में नहीं होगा, याद रखना। ये सारे के सारे क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करना बनता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H प्लस वाटर इन अल्किन। अल्किन कौन सा है, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोलिसिस करना है H प्लस वाटर, क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा, माइनस, यहाँ पर निकलेगा प्लस H प्लस, R सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3, देन क्या होगा, वाटर ऐड होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, माइनस H प्लस निकल जाएगा, RCHOH CH3। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा वाला है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पूछा है नॉट, क्या पूछा है, नॉट, तो फिर वेट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑन अल्केन्स। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑन अल्केन ये सिंपल सा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। सो ये एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑन अल्केन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होते, याद रहेगा। एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्केन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH2 होते हैं, सपोज हैलोजन लाइक X2 मतलब X सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर जो पाया इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देन यू विल गेट RCH प्लस देन CH2X, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, देन जो X माइनस यहाँ पर निकलेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, देन एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन अल्केन्स, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो कौन सा ऑप्शन हुआ, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन अल्केन्स, ये फ्री रेडिकल का रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH HBr A एंड B दोनों प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अगर पेरोक्साइड क्वेश्चन में नहीं है तो फिर कौन सा रूल आएगा, मार्कोनिकोव्स रूल, याद रखोगे, मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा या फिर मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है, सो डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एडिशन ऑफ द अनायन पार्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर। सो H प्लस Br माइनस, तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3 CH, यहाँ पर Br होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यही वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, क्या होगा ये मेजर, तो A और B ये मेजर है। सो ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, ये वाला प्रोडक्ट
माइनर है। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ए इज मेजर, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन फॉर्म्ड ए इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ द बी। ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन निकलेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा यहाँ पर ये 1 डिग्री होगा। तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो ये वाला ऑप्शन गलत है। फॉर्मेशन ऑफ बी फॉलोज मार्कोनिकोव्स रूल, बी में जो होता है यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव्स फॉलोड, एंटी मार्कोनिकोव्स फॉलोड। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सो ए एंड बी, ऑप्शन 3। ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो। हाँ, और एक बात, आप पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें, आंसर सही है या गलत है बस चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन CH2 CH2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर CH2 Br। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। अल्कोहलिक केवेज इन प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब एलिमिनेशन, क्या है? एलिमिनेशन, याद रखोगे एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये आपका बी है। ठीक है ना, उसके बाद NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, सो क्या होगा? Br एंड H निकल जाएगा, अल्काइन या फिर एसिटिलीन, इथाइन, इथाइन, यही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी कौन सा वाला? इथाइन है। याद रखना इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन में क्या होता है? ENE मतलब डबल बॉन्ड, ऐसा मत समझो, यहाँ पर कॉमन नेम है, सो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अन अल्केन ए ऑन ओजोन लिसिस, फिर से ओजोन लिसिस, इतने सारे क्वेश्चन ओजोन लिसिस का है। अन अल्केन ए ऑन ओजोन लिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड पेंटेन तो आईपीएस नेम ऑफ द ए, बताना कौन सा वाला होगा? इथानॉल, देखो वो पूछ रहा है कौन सा वाला अल्केन है, मतलब ए गिव्स ओजोन लाइसिस हो रहा है इथानॉल, इथानॉल मतलब CH3CHO प्लस पेंटेन 3ONE, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, पेंटेन 3ONE, CH2CH3। ठीक है, ये रहा आपका पेंटेन 3ONE, ऊपर यहाँ पर है इथानॉल, क्या है? इथानॉल। तो फिर पूछ रहा है ये क्या होगा, क्या करोगे? ध्यान सुनना, यहाँ पर ध्यान सुना, कर सकते हो तुम। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसे हटाओ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसे हटाओ, डबल बॉन्ड ऐड कर दो, मतलब यही है कि CH3CHO था, सॉरी CH3CHO था, क्या करोगे? CH3CHO में O को हटा दो, उसके बाद यहाँ पर जो कंपाउंड है इसमें भी O हटा दो, डबल बॉन्ड लिखो, डबल बॉन्ड कार्बन C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, यहाँ पर CH2CH3। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो बताओ इसका आईपीएस नेम क्या है? मैं अरेंज कर देता हूँ सिस्टमेटिक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बताना कौन सा वाला हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 3 इथाइल पेंट 2ENE, कर लोगे आप? 3 इथाइल पेंट 2ENE,
3 इथाइल पेंट 2 ENE। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। मैंने बताया यहाँ पर जो ऑक्सीजन आइटम है उसे हटाओ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन आइटम है उससे हटाओ, बस ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फॉर द रिएक्शन ए एंड बी पूछ रहा है। H2O2 विथ HBr, यहाँ पर पेरोक्साइड ऐड हुआ है, इसका मतलब है कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड होगा। क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड। ओनली सिंपल HBr है, यहाँ पर क्या होगा? मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड। तो बताओ कौन सा वाला प्रोडक्ट ऑप्शन सही है? चलो देखो, यहाँ पर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ पर होगा CH3 C C, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा है। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है? ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। बताना कौन सा वाला इनकरेक्ट है। ए एंड बी आर चेन आइसोमर, सही है या गलत? देखो ध्यान से, चेन आइसोमर कैसे चूज करोगे? पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होना चाहिए चेन आइसोमर में। ध्यान सुनो, 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन आइटम है पेरेंट चेन में, यहाँ पर 1 2 3 4 सेम है, चेन आइसोमर होंगे? नहीं होंगे। सो कौन सा ऑप्शन ए एंड बी आर चेन आइसोमर दिया गया है? ये दोनों चेन आइसोमर नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है। ए इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, नंबरिंग यहां से करो, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये ऑप्शन सही है। बी इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ध्यान सुना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी सही है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत एपिसोड घुमा के पूछ रहा है आजकल। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि जीओसी ऐड हो सकता है इसमें, कोई भी चैप्टर कहाँ से भी पूछ सकता है। जैसे कि आइसोमरिज्म यहाँ पर पूछ रहा है, बताओ ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, यहाँ पर आइसोमर पूछ रहा है, तो ऐसा ही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर आया था। चलो देखो, बताओ। यहाँ पर ओजोन लिसिस करो, ए एंड बी निकालो, क्या होगा? यहीं से ब्रेक करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन आटम, यहाँ पर ऑक्सीजन आटम होगा, तो ए क्या होगा? CH3 COCH3, मतलब एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन है। बी क्या होगा? CH3 CHO, मतलब इथानॉल होगा। चलो अब बताओ, वन ऑफ द प्रोडक्ट ओनली शो पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। ध्यान सुनना, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट जो होता है वो कौन सा वाला रिएक्शन होता है? बताना, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट कौन सा वाला रिएक्शन होता है? पढ़े हो? चलो बताते हैं, ध्यान सुनना। अल्डेहाइड शो करता है पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, कौन सा वाला? अल्डेहाइड, ये वाला अल्डेहाइड, याद रखना। टोलेंस टेस्ट जो होता है, टोलेंस टेस्ट, इसका रिएजेंट याद रखो पहले। रिएजेंट कौन सा है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये होते हैं टोलेंस टेस्ट का रिएजेंट। कौन शो करता है? अल्डिहाइड्स। ठीक है, कौन शो करता है? अल्डिहाइड्स। कीटोन नहीं शो करता। ठीक है, अल्डिहाइड शो करता है टोलेंस टेस्ट, कीटोन नहीं करता है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट शो, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। देन नेक्स्ट, बोथ प्रोडक्ट शो पॉजिटिव, नहीं बोथ नहीं, क्योंकि कीटोन पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, कीटोन पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है ना?
ठीक है, कलर ठीक नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट, बोथ प्रोडक्ट शो पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट। हाँ ये सही है, हालोफॉर्म टेस्ट बोथ द प्रोडक्ट देता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग CH3 ग्रुप, ध्यान सुनना, अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग CH3 ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन, ध्यान सुनना, कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O, इसके पास अगर CH3 है, डायरेक्टली अटैच है, तो फिर याद रखना ये सारा ट्रिक काम करेगा, 100% काम, मतलब काम में आएगा। जितने भी क्वेश्चन है हालोफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आप कर लोगे। डायरेक्टली अटैच है तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट होगा, पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट होगा। ठीक है, सो बोथ द प्रोडक्ट सो पॉजिटिव, ये वाला ऑप्शन सही है। बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, तो आंसर कौन सा वाला है? ऑप्शन 4, याद रखना आंसर कौन है? ऑप्शन 4, कर लोगे। नेक्स्ट, चलो अल्काइन देखो, अल्काइन, अल्किन के जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है या फिर आ गया है सारे क्वेश्चन, आयरन मॉडल का मैंने सॉल्व कर दिया है। हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 था जिसमें हमें अल्किन के बारे में पढ़े थे। ये जो लेक्चर है ये अल्किन, अल्काइन, आइसोलेट एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब बेंजीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट रेजल्ट, सेम से क्वेश्चन है, बताना कौन सा वाला होगा? इथाइन है, 1 ब्यूटाइन है, पेंटीन है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन है, बताओ कौन सा वाला है? देखो, इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब इसके पास क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस H प्लस, इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है नॉट 1 ब्यूटाइन में, देखो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये वाला जो कार्बन होते हैं, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, electronegativity directly proportional to percentage of S character. So sp hydrogen, sp carbon atom is more electronegative, more, so this carbon getting minus, this one is plus, so this is the acidic hydrogen, this is the acidic hydrogen। ठीक है ना, कर लोगे। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, ध्यान सुनो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? पेंटेन, 1 पेंटेन, याद रहेगा। ध्यान सुनना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो कार्बन एटम है ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, दैट इज क्या होता है? नॉट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेंट्स, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड बाय कंटेंट्स, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये वाला हाइड्रोजन एटम एसिडिक नहीं होते। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, वेट वेट, बताओ, बताओ ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा? पहले ट्राई करो खुद। और एक बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ो,
फिर याद करो ये कौन सा वाला रिएक्शन और मैं कहाँ पर पढ़ा है, समझ में आ रहा है? कौन से टॉपिक के बाद या फिर कहाँ पर पढ़ा है? रिएक्टेंट रिएजेंट देखने के बाद अगर तुम्हें ये पता चले कि हमने ये पढ़ा है या नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, अगर पढ़ा है तो फिर कहाँ पर पढ़ा है, इसका रोल क्या है, रिएजेंट का रोल क्या है, ये याद आ गया तो फिर आप आराम से कर लोगे। ध्यान से देखना, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, H2O2OH माइनस, ये सारे रिएजेंट कौन सा वाला रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। शॉर्ट में हम जब पढ़ाते हैं लिखते हैं HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन, ठीक है। जहां पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा याद रखना एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड होगा। मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलोड होगा मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर H2O2OH माइनस है, मतलब डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना, OH माइनस एंड H प्लस। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के पास, उसके पास OH लगा मतलब अनायन पार्ट लगाओ, ये वाला अनायन पार्ट है, ये वाला कैटायन पार्ट है। जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है वहीं पर हाइड्रोजन लगाओ, सो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं इनोल। इनोल जो होता है ये अनस्टेबल होता है, क्या है, अनस्टेबल होता है। सो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन बी चेक करो, CH3 CH2, ये वाला ऑप्शन, और कहीं पे है ही नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन 2 चूज कर सकते हो, फिर भी ऑप्शन ए क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट क्या निकलेगा देखो, HgSO4 H2SO4, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है इसे कहते हैं कुच्चे रोब रिएक्शन, ध्यान सुनना, कुच्चे रोब्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कुच्चे रोब्स रिएक्शन, याद रखना कुच्चे रोब्स रिएक्शन, ठीक है। हेलो, ओके। कुच्चे रोब रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनना, ये दोनों के पास मार्कोनिकोव्स रूल होते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल, इस दोनों के पास क्या होता है, मार्कोनिकोव्स रूल, मतलब ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एंटी मार्कोनिकोव्स। यहाँ पर OH होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर H होगा, उसके बाद ये इनोल हो जाएगा, इनोल का टोटोमराइजेशन करो, यहाँ पर ये आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये आएगा, मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। क्या नाम है इसका, एसीटोन। सो ये वाला ऑप्शन, ये ए वाला है और ये बी है, ठीक है ना, कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चन, RRT स्टार लगाओ, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है, ऐसा लग रहा है आ सकता है। RRT स्टार लगाओ, जहां पर मैं RRT स्टार लगाऊंगा इसका मतलब ये कि ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, ध्यान सुनना, एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डेमर्कुरेशन, ये दोनों रिएक्शन इस बार आ सकता है, सो थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए आपको। चलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया, अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डेमर्कुरेशन कहीं बीच में आया तो फिर बताएंगे, ठीक है।
चलो बताओ, MeCH2CH NH3। ध्यान सुनना, जो NH3 NnH2 होता है वह सोडामाइड होते हैं, इसे कहते हैं सोडामाइड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है? डीप्रोटोनेशन करना, डीप्रोटोनेटेड करना। मतलब यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा उसे निकल लेगा। मतलब यहाँ पर C माइनस हो जाएगा, यहाँ पर H प्लस होगा, ये निकल जाएगा। तो Na प्लस NH2 माइनस, तो NH2 माइनस H प्लस NH3 होगा। और ये जो Na प्लस होगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो होगा A, ये क्या होगा? ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। MeCH2C1 ये होगा, ठीक है। MeCH2CN, ये सही है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सो यहीं पे तो मिल गया। उसके बाद EtBr दिया गया है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, Br निकलेगा। तो प्रोडक्ट कौन सा होगा? MeCH2CET, ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये याद रहना चाहिए, जो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट के साथ जो रिएजेंट दिया गया है उसका रोल क्या है, मतलब फंक्शन क्या है, ये कैसा काम करता है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ कौन सा वाला होगा? ध्यान सुनना, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन, ध्यान सुनना, अल्काइन रिएक्ट टू इट। यहाँ पर नोट लिखो, नोटे। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बोलते हैं नोट को नोटे, हम भी पढ़ाते पढ़ाते नोटे ही बोल देते हैं। नोटे में लिखो, अल्काइन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। प्रोडक्ट याद रखना ट्रांस अल्किन। कौन सा वाला? ये ट्रांस अल्किन, स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं। और अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, वो सिस अल्किन होते हैं, सिस अल्किन। बस अब करो, कौन सा वाला ट्रांस चेक करो। ये वाला क्या है? सिस है। ये वाला कौन सा है? अपोजिट साइड का, मतलब ट्रांस है। तो यही वाला ऑप्शन है। ये तो कुछ मेंशन हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये वाला कौन सा है? सिस है। ठीक है, देखो कितना आसान है। अगर कोई बच्चा ये वाला रिएक्टेंट, सॉरी ये वाला रिएक्शन पहले देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा वो? इसीलिए कहते हैं कि हर एक मॉड्यूल का जो सॉल्यूशन है उसे एक बार देख लो। पूरी तरह याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार देखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन द रिएजेंट वुड बी, याद रखना, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपीन क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? तो इसके पास क्या है? माइनस H प्लस, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है। सो ये टोलेंस टेस्ट शो करेगा। अल्किन क्या है? डज नॉट शो टोलेंस टेस्ट, याद रखना ये। सो टोलेंस टेस्ट का रिएजेंट कौन सा है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, बताया था ना, तो ये वाला रिएजेंट। ठीक है, कर लोगे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला क्या है? AgNH3 2, याद रखना 2 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़े से बड़ा करते हैं। द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट टू डिफरेंशिएट इथाइन एंड इथेन, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कौन सा वाला यूज होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करता है? डी प्रोटोनेट करता है। ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होगा?
इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर NaNH2 के साथ रिएक्शन करूं क्या निकलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये निकलेगा। पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगर रिएक्शन होगा, याद रखना नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो मुझे कैसे पता है? मैं इस सारे क्वेश्चन को 2-3 बार ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। पहले पढ़ा हूं कंसेप्ट, उसके बाद रिवाइज किया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व किया खुद से। ठीक है ना? तो मैं यही करना है, बस क्या करना है, खुद से पहले रिवाइज करो, उसके बाद सॉल्यूशन खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, और साथ में जहाँ पर कुछ नया मिल रहा है तो लिखो। पर कभी भी लेक्चर बीच में नहीं छोड़ना है तुम्हें। अगर बीच में छोड़ दोगे फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा पता नहीं चलेगा, और शायद इस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। हमेशा हमारे अंदर एक होप होना चाहिए कि हाँ हम ये आ सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आए या ना आए डजंट मैटर, बट याद ये रहना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्या है भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 31 क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द रिएक्शन CH3CHBr, HBr दिया गया है, H2 प्लस H प्लस। ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर वाला क्वेश्चन शायद यहीं से कहीं पे किया है। कहाँ पर किए थे भाई? HBr वाला क्वेश्चन यही था शायद, यहीं पे कहीं पे किए थे THF वाला। क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला कुच्चेरोव रिएक्शन, कुच्चेरोव्स रिएक्शन, ये सिंपल सा मार्कोनिकोव्स का रूल पड़ेगा, मार्कोनिकोव्स रूल ऐड होगा। क्या निकलेगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड C, Br डबल बॉन्ड CH2, पहले ही, उसके बाद फिर एक बार HBr, क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3, यही होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद बी क्या होगा? बी CH3, यहाँ पर मार्कोनिकोव्स। ठीक है ना, कुचेरोव रिएक्शन में मार्कोनिकोव्स, CH3 C, ये OH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या करोगे? टोटोमराइजेशन, क्या करोगे? टोटोमर, यहाँ पर ये आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यही होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा BD। ठीक है, आराम से कर लोगे, आराम से आप कर सकते हो। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, पहले HBr था, मार्कोनिकोव्स रूल, उसके बाद Hg2 प्लस H प्लस था, फिर से मार्कोनिकोव्स रूल, वही तो रिएक्शन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले बताओ ये क्वेश्चन में ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? पहले ये बताओ, क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है? हाँ, ये जो क्वेश्चन में ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम याद रखो, स्टाइरिन है। ध्यान सुनना, 50 टू 60 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, क्या? कॉमन नेम, आपको ये याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाइरिन में क्या करना है? Br2 है, पहले क्या करना है? Br2 ऐड करना है, जिसकी वजह हमें A मिलेगा। अगर इसके अंदर Br सिंगल बॉन्ड Br है, कोई लुईस एसिड है? कोई भी लुईस एसिड नहीं है, रिएजेंट में
कोई भी लुईस एसिड नहीं है तो सिंपल सा क्या करोगे, एडिशन रिएक्शन करोगे, ठीक है ना। कौन सा वाला एडिशन होगा, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक बी आर होगा, यहाँ पर एक बी आर होगा, ये पहला वाला कंपाउंड है। इसको क्या कहते हैं, स्टायरिन डाई ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई सॉरी डाई ब्रोमाइड, स्टायरिन डाई, हाँ ये थे, इसे कहते हैं स्टायरिन, ये वाला कंपाउंड ध्यान सुनो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू आफ्टर द एडिशन ऑफ बी आर सी एच टू, यहाँ पर बी आर होगा, यहाँ पर बी आर होगा, इसे कहते हैं स्टायरिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद केमिनोफोर दे दो स्टायरिन को, स्टायरिन को अगर केमिनोफोर दोगे क्या होगा, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएगा कोड के बेंजोइक एसिड को, COH, तो ये वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसको हमें मैकेनिज्म थ्रू सॉल्व करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, Br2 सिंपल सा Br2 है, मुझे सिंपल एडिशन करना है, सो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया बीच से, यहाँ पर एक Br है, यहाँ पर एक Br, ठीक है ना। उसके बाद केमिनोफोर था, केमिनोफोर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जितने भी कार्बन एटम हो वो सबको बेंजोइक एसिड बनाएगा, वो अल्किन हो या फिर क्या अल्केन हो। जैसे अगर ऐसा ही कुछ होगा, सपोज CH3 है, एरो के ऊपर केमिनोफोर है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब एसिडिक है, क्या होगा, ये वाला रिएक्शन ऑल्सो बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, आराम से कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट ऑफ, फिर से ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट ऑफ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ध्यान सुनना, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ये ये रहा आपका 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, क्या है ये, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ध्यान सुना, डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसे तोड़ दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, इसे तोड़ दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, इसे भी तोड़ दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो बताओ कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 6 ऑक्सीजन एटम। पहले ये ऑप्शन में चेक करो 6 ऑक्सीजन एटम कहाँ पर है, पूरी रिएक्शन नहीं लिखना चाहिए, ये ट्रिक है, आप 100% कर लोगे। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम है तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2 2 4 है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये 2 2 4 है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, 2 2 4 2 6 है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। कोई रिएक्शन करने की जरूरत है नहीं है ना, आप भी ऐसे ही करोगे एग्जाम में, ज्यादा कुछ मत सोचो, जैसे बता रहा हूँ बस ट्रिक याद रखो। चलो नेक्स्ट 34, ये वाला क्वेश्चन बताओ, LCl3 है, मतलब ये वाला जो LCl3 है लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड है, इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ऊपर क्या है, अल्काइल हैलाइड RX है, अल्काइलेशन रिएक्शन, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होते हैं, ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। सो क्या होगा, पहले स्टेप बाय स्टेप समझो, ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन पे RRD स्टार लगाओ। सो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे, यहां से Cl निकलेगा, तुम्हें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो लेस स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है, सो फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट,
क्या करोगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट या सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से तुम्हें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। इसको रिएक्शन करेंगे बेंजीन रिंग से। ठीक है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ अटैक करेगा, जिसकी वजह से तुम्हें ये मिलेगा। उसके बाद फिर से अरोमेटेशन होगा, अरोमेटेशन के बाद ये मिलेगा CH3 CH3 यहाँ पर H, ये मिलेगा। इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये है प्रोडक्ट। तो बता कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ए इज एन प्रोपाइल बेंजीन, ये नहीं हो सकता। इट इज ए फ्रीडाइल कार्ब अल्काइलेशन, हाँ सही है। ए इज आइसोप्रोपाइल, ये सही है। सो कौन सा वाला आंसर है, बोथ 2 and 3। देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता, बस ऐसे ही आएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन 6Cl2 AlCl3 एक्सेस क्या होगा, सिंपल सा बता रहा हूँ, ध्यान सुना, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है ये ऐसे ही रहेगा, क्लोरीन 6 लगेगा, ये सही है, बट बेंजीन जैसा ही बेंजीन रहेगा, तो मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। Cl2 एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ HNO 500, ये वाला भी एरोमेटिक होगा। नहीं 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 नहीं, कहाँ पर Cl2 500 केल्विन बा, टिक के वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। Cl2 जहाँ पर टेम्परेचर है, मैं भूल जाता हूँ टेम्परेचर के प्रेजेंस में क्या होता है। सो कभी कभी क्या है कि प्रैक्टिस और भी चाहिए। कहाँ गया अभी Cl2, यहाँ पर CH3Cl2 ये नहीं है, ये सिंपल सा Cl2, C6 3Cl2 HNO, यहाँ पर होगा BHC, और कहाँ है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, टेम्परेचर वाला नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ याद करके। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर 500 केल्विन में, ये एरोमेटिक होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट निकल के देखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को राउंड करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट चलो, 35 3 था, ए इज एरोमेटिक, मैंने सही बोला था, मैंने आपको सही बताया था, ए इज एरोमेटिक होगा, ये सही है। बी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नहीं है। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में एरोमेटिक इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये नहीं हो सकता, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमको टेम्परेचर में उधर इधर हो जाए, कि जैसे कि आपको याद होगा कहीं पर एलिमिनेशन होगा हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ऐसा ही कुछ होता है बीच में। सो टेम्परेचर ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, PYQ चेक करो, सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अभी सिर्फ PYQ बचा है, 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones into hydrocarbons using जिंक amalgam concentrated HCl, डायरेक्ट क्वेश्चन 2007 का AIPM PMT में। ठीक है, AIPMT 2007 का जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, याद रखना, क्लीमेंसन
रिडक्शन। वोल्फ फ्रिक्शनल रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दोनों ही प्रोडक्ट अल्केन देते हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं अल्केन को, पर रिएजेंट अलग है। ठीक है। और एक बात, हम नेम रिएक्शन जब पढ़ाएंगे वहां पर कोपे रिडक्शन एंड डाउ रिडक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है। Which of the following compounds with molecular formula C5H10 yields acetone on ozonolysis? ध्यान सुनना, acetone on ozonolysis, acetone 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, ये नहीं हो सकता क्योंकि देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH, CH डबल बॉन्ड CH2, सो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये होगा, मतलब ये वाला भी अल्डिहाइड, ये वाला भी अल्डिहाइड, सो यहाँ पर एसीटोन नहीं होगा। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा, यहाँ पर अल्डिहाइड, यहाँ पर अल्डिहाइड होगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3 CHO, ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा। सो एसीटोन यहाँ पर मिलेगा, ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड। 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, सो ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन 4। ठीक है। ओजोनलिसिस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इजी है, आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 2010 AIPMT का क्वेश्चन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय क्रैकिंग, याद रखना कौन सा प्रोसेस है, क्रैकिंग। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015 का, सॉल्व करो पहले आप 2015 का AIPMT क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनलिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो ओजोनलिसिस के कितने सारे क्वेश्चन है, ओजोनलिसिस के कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेथड यही है कि डबल बॉन्ड को बीच से काट दो, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आइटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आइटम डबल बॉन्ड कार्बन के पास बैठा दो। चलो देखो ये वाला कंपाउंड, पहले इसका नेमिंग करते हैं। कहाँ से शुरू करें, अल्डिहाइड या कीटोन से, अल्डिहाइड से। 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही कुछ होगा। चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये भी, ये वाला बॉन्ड भी अल्डिहाइड होगा, यहाँ पर भी अल्डिहाइड होगा, तो नहीं है। हमें चाहिए क्या है, कीटोन भी चाहिए और साथ में अल्डिहाइड चाहिए। अल्डिहाइड एक नंबर, अल्डिहाइड नंबर 1 कार्बन आइटम के पास चाहिए और कीटोन 5 नंबर कार्बन आइटम के पास चाहिए। सो यहाँ पर ये टूटेंगे, यहाँ पर मतलब ये बोथ साइड अल्डिहाइड होंगे, यहाँ पर इसे टूटेगा, यहाँ पर कीटोन होगा, यहाँ पर कीटोन होगा, मतलब दोनों कीटोन है, यही है, ऑप्शन 4 है। क्योंकि देखो ये वाला ये यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड्स, मैं क्या करता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करता हूँ। 1 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 1 2 3 4, 4 में क्या है, CH है, 4 में CH है, CH, यहाँ पर CH3 है, 5 में CH2 है, 6 में CHO। ठीक है ना, ऐसा ही है। ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, मुंबई इंडियंस वाले गए काम से। अच्छा बताओ ना, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो IPL में। अभी IPL मत देखना, ठीक है ना,
अभी आईपीएल इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, आराम से बिंदास बैठ के हाइलाइट्स देख लेना, पर अभी मत देखना। पूरी टाइम अगर इसमें आईपीएल में जाएगा ना 3-4 घंटे, वो टाइम अब आपको आगे जाकर कभी भी नहीं मिलेगा। टाइम इज प्रेसियस, वेरी वेरी प्रेसियस फॉर यू नाउ। देखो, री एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। 2,3-डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बताना कौन सा बोला। देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने आपको हिटिंग करना है, मतलब इसका जो इंटरमीडिएट होगा, कौन सा वाला इंटरमीडिएट होगा, याद रखना। अगर स्ट्रॉन्ग हिटिंग हो रहा है, राजस्थान वाले जीत गए 27 रन से, ठीक है। इंटरमीडिएट कौन सा वाला होगा, कार्बोकार्बन इंटरमीडिएट। क्या होगा यहाँ पर, कार्बोकार्बन इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकार्बन इंटरमीडिएट है तो फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट किस लिए होगा, स्टेबल कार्बोकार्बन के लिए। स्टेबल कार्बोकार्बन, स्टेबल कार्बोकार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकार्बन। देखो पूरे कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में उतार दिया। आपको क्या करना है, बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया गया है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देखो ध्यान से। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। कौन सा वाला इंटरमीडिएट होगा, कार्बोकार्बन वाला इंटरमीडिएट होगा। कार्बोकार्बन इंटरमीडिएट होगा तो फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट किस लिए, स्टेबल कार्बोकार्बन। स्टेबल कार्बोकार्बन कौन सा है, 3 डिग्री वाला। तो चेक करो कौन सा वाला 3 डिग्री। यहाँ पर नहीं है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 यही होगा प्लस, ठीक है। इसे याद रखना। यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर ये निकलेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो देखो कार्बोकार्बन देखो, यहाँ पर ये वाला डबल डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद मिथाइल शिफ्टिंग होकर रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर प्लस होगा। सो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, डिटेल्स से चाहिए तो फिर क्या करना है, सिंपल सा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। डबल बॉन्ड तोड़ दो, प्लस लगाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, स्टेबल है या फिर मोर स्टेबल पॉसिबल है, ये चेक करो। चेक करने के बाद क्या है कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ, ध्यान सुना, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन B2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एआर प्रोड्यूसेस। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट याद रखना, माल्लेइक एनाइड्राइड। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान सुनना। कहाँ गया अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ये बोला कार्टालाइटिक ऑक्सीडेशन, याद रखना। कार्टालाइटिक ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिस्टल लगाओ, ठीक है। अगर बेंजीन को, ध्यान सुनना, अगर बेंजीन को B2O5 300 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करोगे, कितने, 300 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करोगे या फिर हिट करोगे, तुम्हें मिलेगा फिनोल। क्या है, फिनोल। अगर 450 डिग्री सेल्सियस में हिट करोगे तो तुम्हें मिलेगा मालेइक एनहाइड्राइड। याद रखना इसका नाम मालेइक एनहाइड्राइड है। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसा है मालेइक एनहाइड्राइड। कभी कभी क्या करेगा कि नेम के बदले तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेगा, और कभी कभी स्ट्रक्चर के बदले तुम्हें नेम मिलेगा। सो नेम स्ट्रक्चर बोथ। 300 डिग्री सेल्सियस मतलब फिनोल है, 450 डिग्री सेल्सियस मतलब मालेइक एनहाइड्राइड है। अगर सिंपल सा B2O5 है तो फिर ऑप्शन में फिनोल या एंड मालेइक एनहाइड्राइड दोनों साथ में है, तो फिर आप फिनोल क्या चूज करोगे, फिनोल, क्योंकि B2O5 क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, ये 2015 का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, H+ लगाओ, यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करो,
ये निकलेगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, प्लस होने के बाद हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है ना। और रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पर जो, यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कितना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सो नो रीअरेंजमेंट। तो बताओ कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप दिखा दें, देखो। पहले क्या होगा, यहीं पर फ्लोस होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, तुम्हें मिलेगा ये वाला, यहीं पे प्लस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये वाला प्रोडक्ट होगा। देखो कहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये वाला प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा है नॉट द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ये वाला डबल बॉन्ड। कहाँ है ये वाला डबल बॉन्ड, ये। उसके बाद कौन सा वाला, ये बीच वाला, ये वाला तो गया था, ये वाला। तो ये वाला मतलब ये निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। ये नहीं है, ऑप्शन 4 होता अगर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज लेस होगा, रीअरेंजमेंट होकर ये बनता। तो पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। सो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन। ट्राई करना, बहुत ही आसान है, इजी वाला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड। क्या फॉर्म कर रहा है ये, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, बाय वुड्स रिएक्शन, सिंपल सा मतलब वुड्स रिएक्शन है, इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। लेस देन 4 कार्बन एटम मतलब 2 या 3 कार्बन, 3 कार्बन एटम। ध्यान सुनना, ट्रिक बता रहा हूँ। 3 लेस देन 4 कार्बन एटम मतलब 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 कार्बन एटम कभी भी फॉर्म नहीं होगा वुड्स रिएक्शन में, कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म नहीं होगा। सो कैंसिल दिस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 1 एंड 2 में अगर CH4 है, इसमें Br ऐड करो, Br2, क्या होगा, CH3Br। उसमें सोडियम इन्फ्लुएंस और ड्राई ईथर डाल दो, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये निकलेगा। ठीक है, सो कौन सा वाला सही है, CH4। ये दोनों तो नहीं होंगे, इसका भी कोई पता नहीं। ठीक है, इसके साथ होगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ अगर मैं Br2 ऐड करूं, तो फिर क्या निकलेगा, CH3 CH2Br। उसके बाद अगर सोडियम इन्फ्लुएंस और ड्राई ईथर डाल दूं, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब 4 कार्बन एटम प्रोडक्ट हो जाएगा। उसने क्या कहा, लेस देन 3, लेस देन 4 कार्बन एटम मतलब 3 2 किंबा 1। ठीक है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। बताना C7H8 का नाम क्या है, C7H8 का नाम क्या है, टोल्यूइन। क्या है, टोल्यूइन। यहाँ पर देखो, C7H8 का मतलब क्या है, टोल्यूइन। उसको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट दे दो, तुम्हें मिलेगा A। ठीक है, क्या मिलेगा, A, मतलब तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलेगा CCl ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद Br2 Fe डाल दो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe क्या है, लुईस एसिड है, सो ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, CCl3 मेटा ब्रोमी मेटा पोजीशन में ब्रोमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, M ब्रोमो होगा। उसके बाद क्या है, ZnHCl। ZnHCl में क्या होगा, Cl हटाओ, हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ पर भी है। कौन सा वाला प्रोडक्ट, M ब्रोमोटोलुइन। ठीक है, याद रखना, M ब्रोमोटोलुइन। स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन है। चलो खत्म होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना रहा, कितना रहा भाई, 14, ठीक है। द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन, बताना कौन सा है। देखो एच एच सेम साइड में है, मतलब सी से मतलब बताया था ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पलाडियम। सोडियम इन प्रेजेंस लिक्विड अमोनिया कौन सा है, ट्रांस है। डायरेक्ट क्वेश्चन है 2019 का। अल्किन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 ZnH2O, मतलब ओजोन लाइसिस, सीधा सीधा प्रोपानॉन इथानॉल। प्रोपानॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इथानॉल मतलब CH3 CHO। बताना ए कौन सा वाला होगा, बताया था। यहाँ पर ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन हटाओ, जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 था, CH ये आपका ए है। चलो नेक्स्ट, addition of HCl to alkene, A gives B, addition of HCl to alkene, H plus Cl माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यही डायरेक्ट लिख देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही प्रोडक्ट होगा। चेक करो, देखो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं कर सकता हूँ, तुम भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कर लोगे। प्रैक्टिस, लास्ट मोमेंट में इतना बोलूंगा कि जितना ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर इज द प्रैक्टिस मोर इज द रिजल्ट, याद रखना ये वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, among the following the reaction that proceeds through an electrophilic substitution reaction, Cl2 in presence of AlCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे नहीं है। चलो नेक्स्ट, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता करोगे, सिंपल सा ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो कैटालिस्ट है ये लुईस एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जैसे कि कौन सा वाला, अनहाइड्रस AlCl3 हो, ZnCl2 हो, BF3 हो, Fe हो, FeCl3 हो, FeCl2 हो, एटसेट्रा, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लुईस एसिड। जहां पर भी होंगे, अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, क्लोरीनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। वन देखो, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये रहा आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। प्रोडक्ट कितना होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब ये तीनों का एनवायरमेंट सेम है, मतलब एक, यहाँ पर एक, दो, यहाँ पर एक, तीन, तो इसमें 3 प्रोडक्ट होंगे। जिसने भी क्लोरीनेशन पढ़ा है हलो अल्केन हलोरेंस में या फिर हाइड्रोकार्बन में वो कर पाएगा। नियोपेंटेन में क्या है, CH3C, CH3, 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 इसे कहते हैं नियोपेंटेन, याद रखना। नियोपेंटेन में जितने भी हाइड्रोजन एटम है सब के सब एक ही कार्बन एटम को अटैच है, इसका मतलब ये सारे का सारे जो भी मिथाइल ग्रुप है, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, वो सबका क्या है, ये सारे के सारे सेम एनवायरमेंट में है। क्या है, सेम एनवायरमेंट में है। सिंस दे आर इन सेम एनवायरमेंट सो दे विल गिव वन प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट, सो आंसर होगा नियोपेंटेन। एन पेंटेन खुद चेक कर लेना, आइसोपेंटेन खुद चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट CH3CH111CH रेड हट आयरन ट्यूब. रेड हट आयरन ट्यूब, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट 3 टाइम्स ले लो. देखो CH111CH रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर, क्या होता है? साइक्लाइजेशन होता है. क्या होता है? साइक्लाइजेशन होता है, मतलब एरोमेटाइजेशन फॉलोड होता है. सो बेंजीन रिंग प्रोड्यूस होता है. पर यहाँ पर क्या है? CH3 एक्स्ट्रा है. सो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH3 CH3, यही होगा. ठीक है, तो फिर काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं. याद रखना 21 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, बस काउंट कर लेना. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 21, बस आप काउंट कर लेना. चलो कर ही देते हैं. इतने सारे क्वेश्चन किए, एक के लिए क्यों रुके? चलो बताओ कितने हैं. यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 3 11 12 13 14 18 19 20 21. शायद कहीं पे गिनने में गलती हुई है. 22 तो नहीं होंगे, 21 होंगे. ठीक है, चलो उसके बाद कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन है, वो भी देख लो एक बार. याद रखना एनालिटिकल क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं वहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं. यहाँ पर क्या होता है? एक्सेप्शनल बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना चाहिए. देखो साइक्लोपेंटेन है, क्वेश्चन में क्या है? साइक्लोपेंटेन है. ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? साइक्लोपेंटेन. Br2 गिव्स A, मतलब क्या है? डबल बॉन्ड टूटेगा, Br यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी Br होगा. उसके बाद अल्कोहलिक KOH मतलब क्या है? एलिमिनेशन होगा. एलिमिनेशन बनने के बाद दोनों Br निकले गए, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये प्रोडक्ट होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने 2 टिक करके आया या फिर राउंड मार के आया 2 को, ऑप्शन 2 को, तो फिर आपने गलती कर दी, आपको पूरी कंसेप्ट याद नहीं रहा है. देखो ध्यान सुनना, पूरी कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं है, मतलब यहाँ पर रिंग स्ट्रेन है. क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इसे कहते हैं रिंग स्ट्रेन. रिंग स्ट्रेन सो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है. क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है. तो फिर क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br निकलेगा, मतलब यहीं पर डबल बॉन्ड होगा. यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये वाला कंपाउंड. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरे हिसाब से आरआरटी स्टार लगाओ, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी तक नहीं आया है पर कभी भी आ सकता है. चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स एनबीएस. देखो मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स एनबीएस मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड. ध्यान सुनना, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसका काम क्या है? ब्रोमिनेशन करवाना है. ब्रोमिनेशन करवाना है मतलब जिसके पास अलाइल और बेंजाइलिक कार्बन एटम होगा वहीं पे ये ब्रोमिनेशन करवाएगा. मतलब यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. सो हमें क्या करना चाहिए? मोर रिएक्टिव देखना चाहिए. मैक्सिमम रिएक्टिव मतलब जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगा. देखो लास्ट वाला कंपाउंड में चेक कर रहा हूं, बाकी सारे के सारे कंपाउंड तुम चेक कर लेना. पीएच सिंगल बॉन्ड सी प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर है. देखो ध्यान सुनना, दिस कार्बोकैटायन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन. बेंजाइलिक प्लस अलाइलिक. यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या है? डबल कार्बोकैटायन है. इसका मतलब ये अलाइलिक है आजोलेज बेंजाइलिक है. अलाइलिक है आजोलेज बेंजाइलिक है. पर यहाँ पर जो है ये बेंजाइलिक है आजोलेज अलाइलिक है. अलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ साथ यहाँ पर क्या है? CH3 है, प्लस आई ग्रुप है.
So this carbon atom having positive charge is more stable compared to others. So most reactive या फिर maximum reactive towards NBS is this compound. Clear? पूरा concept याद है? कर लोगे? Next, which of the following is not a carcinogenic? बताना carcinogenic, कैंसर प्रोड्यूसिंग. ध्यान सुनना ये वाला, ये सारे के सारे हो चुके कार्सिनोजेनिक. क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो ये वाला याद रखना. ठीक है. हाइड्रोकार्बन लास्ट में कार्सिनोजेनिक एनसीईआरटी में थोड़ी सी पढ़ लेना. फॉर द रिएक्शन NaOH मतलब सोडा लाइम है. सोडा लाइम, सोडा लाइम में क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है. सोडा लाइम क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन करता है. ठीक. तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ये बनेगा. ठीक है. तो ऑप्शन ए चाहिए. क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट. बी में क्या होगा? CO माइनस Na प्लस. बी ये वाला प्रोडक्ट होगा. सॉरी, CO माइनस Na प्लस मतलब ए होगा. बी 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 ये वाला ऑप्शन चाहिए, ये वाला ऑप्शन चाहिए. क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा है? देन इलेक्ट्रोलाइसिस करो. यहाँ पर इसका फ्री रेडिकल निकलेगा, ये मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये ऑप्शन सही है. सो सी इज दिस. ये वाला गलत है. कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, याद रखना. ठीक है. चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. ठीक है. ये तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है. हाइड्रोकार्बन यहाँ पर खत्म होता है. इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक बार पढ़ लो. ठीक है. मैच करना है, XYZ निकलना है. ठीक है. आराम से पढ़ के एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे बताओगे. ठीक है ना, मुझे बताओगे. उसके बाद हम हलोअल्केन्स एंड हलोअरिन्स नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल अपलोड एवरी डे 7 to या फिर 8 to 9 PM के अंदर. बस आपको दिखना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा. बस वीडियो को एक बार देख लेना. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ध्यान सुनना, आप आराम से इस बार 100% निकालोगे. रैंक आपको मिलेगा, पूरा भरोसा मुझे है आप पर, क्योंकि आपने पूरे साल ठीक से पढ़ाई की है, पूरी मेहनत आपने की है. अपना पिता माता का नाम आपको रोशन करना है. सो कभी भी डीमोटिवेट फील हो तो फिर एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से बात कर लेना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन वहीं से मिलता है. इसलिए कह रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना. कभी भी मोटिवेशन डीमोटिवेट फील हो रहा है तो फिर रील्स स्क्रॉल मत करना. ठीक है. रील्स स्क्रॉल मत करना. किसी मोटिवेशन का मोटिवेट का जो लेक्चर होता है, मोटिवेशन का जो लेक्चर होता है वो देख लूँ, ऐसा मत करना भाई, पूरी तरह फंस जाओगे. एक के बाद रील, उसके बाद स्क्रॉल करते जाओगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. जब भी डीमोटिवेट फील हो जाए, स्ट्रेस फील हो जाए, कॉल लगाओ अपने पापा से या अपनी मम्मी से बात करो, क्योंकि उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता. ठीक है ना. पूरे हकीकत क्या है, लाइफ क्या है, उनसे मैंने सीखा है. इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से, जब भी कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने मम्मी पापा से बात करो, सब सही हो जाए. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.